ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाने के सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत सरकार आज से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने फंसे लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी। इन 64 उड़ानों में 10 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से, 2 कतर से, 5 सऊदी अरब से, 7 ब्रिटेन से, 5 सिंगापुर से, 7 अमरीका से, 5 फिलीपींस से, 7 बांग्लादेश से, 2 बहरीन से, 7 मलेशिया से, 5 कुवैत से और 2 उड़ानें ओमान से शामिल हैं। इनमें से 15 उड़ानें लोगों को केरल लेकर आएंगी। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली के लिए 11 उड़ानें होंगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 7 उड़ानें रहेंगी। 5 उड़ानें गुजरात के लिए निर्धारित हैं। पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे। इस बीच नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत मालदीव और यूएई से नागरिकों को लाने के लिए 3 जहाज लगाए हैं। आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर मालदीव से भारतीय नागरिक वापस लाएंगे। आईएनएस शार्दुल को प्रवासियों को लाने के लिए दुबई भेजा गया है। दोहा से कोच्चि के लिए आज की निर्धारित उड़ान अब 2 दिन बाद होगी। राजदूत पी कुमारन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ये उड़ान अब 9 मई को होगी। राजदूत ने कहा कि आने वाले यात्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है और परेशान कामगारों के साथ साथ उन्हें वरीयता दी जाएगी जिन्हें चिकित्सा या अन्य कारणों से स्वदेश लौटना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आवागमन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी विवशता के कारण विदेश में हैं। वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा। केवल संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति होगी और गंतव्य पर सभी यात्रियों को कम से कम 14 दिन के संगरोध केंद्र में रखा जाएगा। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के कल 380 मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 6,625 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ इस वायरस से मरने वालों की संख्या 396 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल अहमदाबाद में 291 नए मामलों और 25 के मरने की पुष्टि की। दूध और दवा को छोड़कर सभी दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को पूरी तरह से कोविड अस्पताल घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बताया कि 500 बिस्तरों वाले ये अस्पताल उपचार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में काम करेंगे। राज्य में पहले से ही 69 कोविड अस्पताल काम कर रहे हैं। इस बीच 265 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। विपक्षी भाजपा ने कल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सामान के वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाए। तमिलनाडु में कल कोविड-19 संक्रमण के 771 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें से 324 चेन्नई से और 188 अरियालूर जिले से हैं, जिसमें से अधिकांश चेन्नई के थोक बाजार में श्रमिकों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, जो राज्य में संक्रमण का सबसे बड़ा मामला है। कल 31 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए और 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इस महामारी से अब तक 35 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राज्य में सभी शराब की दुकानें आज से खुल रही हैं। इस दौरान प्रशासन पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था कर रहा है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों को पुनः खोलने पर रोक लगा दी है।
देश में अब तक कोरोना के 49,391 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 14,182 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं और 1,694 रोगियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमित रोगियों के ठीक होने की दर 28.72% तक पहुंच चुकी है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआती खबरों से पता चलता है कि भारत में कोरोना वायरस विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत अपने बल पर और अन्य देशों के सहयोग से कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रहा है। That Indian companies, which are known for manufacturing vaccines but not necessarily at the forefront at early stage, are partnering both internationally and separately nationally to make vaccines. So there is both an Indian effort as well as a partnership effort. Similarly, Indian academia has got into vaccine design and vaccine development at early stages, looking at plant-based products and traditional medicine to see if they have antiviral properties has been going on for some time. That research is accelerating. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा समारोह में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से वर्चुअल प्रार्थना आयोजित कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च गुरु हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में भाषण देंगे। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहे हैं। इस समारोह में कोविड-19 की योद्धाओं और पीड़ितों का सम्मान भी होगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना समारोह का सीधा प्रसारण होगा। ये समारोह नेपाल में पवित्र उद्यान लुम्बिनी, भारत में गया के महाबोधि मंदिर, मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ परिनिर्वाण स्तूप, कुशीनगर, श्रीलंका के अनुराधापुर स्तूप परिसर तथा नेपाल के बौद्धनाथ, स्वयंभू, नमो स्तूप और अन्य लोकप्रिय बौद्ध स्थलों पर आयोजित होगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को 3 प्रकार से शुभ दिवस माना जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी शुरू होने के बाद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 137 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि लगभग 6 लाख टन अनाज पूर्वोत्तर राज्यों को पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से 4,50,000 टन गेहूं और 5,61,000 टन चावल की बिक्री की है। राहत शिविर चलाने वाले गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं इस योजना के तहत तय की गई दरों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से सीधे गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत चावल 22 रुपए प्रति किलो और गेहूं 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए कुल 104 लाख टन से अधिक चावल और 15 लाख टन से अधिक गेहूं की जरूरत होगी। इसमें से 59 लाख टन से अधिक चावल और 8 लाख टन से अधिक गेहूं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। ब्रिटेन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। समुदाय मंत्री रॉबर्ट जेनेटिक ने सरकार की दैनिक प्रेस वार्ता में बताया कि ब्रिटेन में 649 मौतें हुई हैं और इसी तरह से ब्रिटेन में मरने वालों की कुल संख्या 30,076 हो गई है। इससे ज्यादा मौतें केवल अमरीका में हुई हैं, जहां 71,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। माना जा रहा है कि आज ब्रिटिश सरकार लॉकडाउन को और आगे बढ़ा सकती है। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। आज पूरा देश घर पर बैठा, तो आप भी अकेले में छींकेगा, आसपास में लोगों की छींकेगा मत। Our administration is doing everything to help you. Please let them help you. Stay positive, stay home, stay safe, play your part. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।